अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को जाना और ये महसूस कराया कि चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, आधा घंटा सुबह भगवान की प्रार्थना करे और आधा घंटा शाम को भगवान की प्रार्थना करे। हमारे ऋषियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आधा घंटा प्रातः काल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए।
और हमारे देश में 99% परमात्मा को मानने वाले हैं, अपना किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा पूजन करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का फायदा क्या, तो ऐसे बहुत से कम लोगों के जो कहेंगे कि हाँ वाकई में इस पूजा का फायदा हुआ हमको। दो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी संध्या वंदना करते थे, हम करते हैं। अब देखा देखी हमारे बच्चे भी अगरबत्ती धूप बत्ती जला लेते। ये अक्सर सुनने में आता है। वो गॉड फियरिंग है। इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? यदि इनसे पूछा जाए कि इससे कोई आंतरिक लाभ मिला, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ हुआ आंतरिक लाभ, इंटरनल फायदा। क्या है? इन संतों ने का एक तरीका हम बताते हैं, यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। अब वो तरीका उन्होंने बताया बड़ा सुंदर, यूनिवर्सल, सबके लिए, हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने रास्ते पे चलकर उस चीज को कर सकता है। ऐसी बात बताई वो मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में आप जानते हैं कि हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं है इनके अंदर। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं इनमें, पर दोनों रास्ते कायम है। आपको साकार पुजारी मिलेंगे और निराकार भी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, मूर्त से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता है। जिसे शक्ल से प्यार होता है वो साकार पुजारी हैं, साकार रूप के पुजारी हैं। जिन्हें प्यार नहीं होता निराकार रूप का पुजारी है। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका सबसे बड़ा काम क्या है? एक इष्ट का निश्चित करना। हमारे यही बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। मंदिर जाते हैं, 10 मूर्तियां रखी होती हैं, किसको माने किसको ना माने। साकार पुजारी का एक काम, एक इष्ट का निश्चित करना, परमात्मा का वो स्वरूप जो आपकी आत्मा को कबूल हो, आपकी आत्मा को अच्छा लगता हो, उसको चुनिए। क्योंकि घर के अंदर वो काम करते हैं जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, उसके बगैर आप कोई काम नहीं करते। इसके लिए भी आप वो बात करिए जो आपकी आत्मा कबूलती हो, कबूल करती हो। और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा जो है वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। उसकी गाइडेंस पे चलते हैं। तो क्या है कि अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। राम को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, शिव को मानेंगे। हमारे देश में 84 लाख योनियां है, 33 करोड़ देवी देवता है। हर 20 किलोमीटर में देवता बदल जाता है और मंत्र बदल जाता है। चीज वही है, बड़े आराम से। तो ये मानिए आप, और उसको मानिए जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको चुनो। उसी को अपना इष्ट माने, उसे अपनाइए, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें। उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। और असल में जो पूजा का मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, ध्यान। दो चीजें हैं, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन।
कंसंट्रेशन, सामने बैठकर आप ध्यान कीजिए अपने इष्ट देव का। मेडिटेशन, रास्ते में चलते फिरते अपने इष्ट का नाम लीजिए। दोनों चीजें चल। तो क्या है असल में इसका जो मकसद है, वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। और इससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो जाए, तो तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, एक नाम हो। दोनों चीजें हो। जितने भी साकार पुजारी हुए, सब एक इष्ट के उपासक थे। तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने जबरदस्त उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश चले गए मथुरा में। जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, उन्होंने नहीं किया। लोगों ने उनको पकड़ लिया कि आप तो भगवान के इतने भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति भी की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। एक इष्ट के उपासक। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे उन्हें, और भगवान कृष्ण हरसम उनके साथ रहा करते थे। कहते थे, दर दीवार दर्पण भय, चित देखूं तित तोय, काकर पातर ठीक री भय आरसी मोय। ये सूरदास जी के थे। कंकड़ों में पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। तो इस तरह जितने भी साकार पुजारी हुए, सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट चुनना बहुत जरूरी है। एक इष्ट। क्यों? आज आप राम की पूजा करेंगे, कल कृष्ण की, परसों माँ की, उसके बाद देवी के, उसके बाद हनुमान जी के, शनिदेव आ गए, नौ ग्रह आ गए। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर के मालिक हैं। आपने अपनी फोटो खिंचवाई, अपने बच्चों की फोटो खिंचवाई, अपनी मिसेस की फोटो खिंचवाई, अपने फादर की फोटो खिंचवाई। नेगेटिव सबके अपने हाथ में ले लीजिए। अलग अलग देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये मैं हूं, ये मेरी मिसेज है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है। पहचान लिया आपने। और उस नेगेटिव को एक के ऊपर दूसरा रखिए, दूसरे के ऊपर तीसरा रखिए, तीसरे के ऊपर चौथा रखिए। उसके बाद लाइट में देंगे तो ब्लड इमेज आपके सामने आएगी। ब्लड इमेज, परमात्मा की मूर्त ब्लड आपके सामने आएगी, करेक्ट इमेज आएगी ही नहीं। इसलिए एक इष्ट करना और बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है? पूजा के लिए कुशाय कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ बैठे। परमात्मा की जो मूर्त है, परमात्मा की जो आत्मा है, जितनी सफाई आपके पूजा के स्थान पर होगी, जितना आसन शुद्ध होगा, जितने कपड़े आपने सुंदरता से पहने होंगे, जितना एटमॉस्फियर सुंदर होगा, उतना जल्दी आपका इष्ट आपके सामने होगा और आपका मन उनके चरणों में लगेगा। आप होंगे और आपका इष्ट आपके सामने होगा। और स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर आसन पर बैठे पलौथी लगाकर, और उसके बाद अपने इष्ट को अपने सामने देखें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। जब तक चॉइस की, जब तक मंदिर में आपने मूर्त रखी, तब तक मूर्ति में है, फोटो में है। जब आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो उनको स्थापित अपने सामने कीजिए कि सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, फोटो में नहीं है। जितनी ऊंची भावना आपके अंदर आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन उनके इष्ट के चरणों में लगेगा। वो होगा, आप होंगे, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल होगा बीच में। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए। जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। हृदय चक्र वहां उतारेंगे प्यार से, इतने प्यार से। तो क्या होगा?
इतने प्यार से करना है इस काम को कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। और उसके बाद क्या होता है, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना भार था हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो हमारे गृहस्थ के लोगों ने बताया कि ऐसे पूजा करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति आएगी। रात को कितना भी सोया, उसके बाद आके अगर 1.5 घंटा आपने उसको बैठा दिया, मन खाली हो गया। नींद जब आती है जब हमारे मन विचारों से खाली होता है, तभी नींद आती है, नहीं तो उसी चिंता में पड़े रहते हैं, सारी रात उसी में निकालते हैं और रात भर उसी का विचार देखते हैं, उसी के विचार में पड़े रहते हैं। कब आएगी नींद? जब मन विचारों से खाली होगा, विचार कम होंगे, नींद आनी शुरू होगी। ऐसे ही पूजा के अंदर जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जैसे ही आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा, वैक्यूम क्रिएट हुआ, फौरन नींद आ जाएगी। सुषुप्ति की अवस्था, यह है सुषुप्ति की अवस्था बोलते हैं इसको। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सुषुप्ति भी होगी और समाधि भी होगी, दोनों चीजें साथ साथ होंगी। आप सोते भी दूसरे को दिखाई देंगे, पर आपका मंत्र जाप आपका चल रहा होगा रात भर सोते हुए, बहुत आराम से। ये है तरीका। अगर इससे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे ही प्रैक्टिस चलती रही तो सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। पर होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। 5 मिनट बैठेंगे, 50,000 विचार आपके सामने आएंगे। और ऐसे ऐसे विचार आते, उन विचारों को दबाना हमको नहीं है। दबाएंगे तो दबेंगे नहीं। अगर किसी बच्चे को आपने जूता पहनाना शुरू किया, छोटे बच्चे को अगर उसको दबाएंगे तो उछल के फेंक देगा। उसको फिसलाइए कि बेटा पैर के लिए अच्छे होते हैं। ऐसी मन को फिसलाएं, अपना काबू में करें मन को कि बेटा आधा घंटा तो करना है, जितने विचार आ रहे हैं बाद में पूरे कर लेंगे। उसको डाइवर्ट करिए। दबाएंगे नहीं दबेगा, बहलाएंगे बहल जाएगा। हटाइए, फिर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। इसलिए साकार पुजारियों के लिए मूर्ति पूजा बहुत जरूरी है। मन दूसरी जगह चला गया, फिर पकड़ लाइए, फिर मूर्त अपने सामने बना लीजिए, फिर चला गया, फिर अपने। ये मन का एक विशेष गुण है, जिस मन को रिपीटेडली हम करते हैं, मन उसकी आदत बना लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास। आज जो भी बैठे हैं, 60 साल का अभ्यास हमारे पास है, तब बैठे हैं आराम से। और अगर अभ्यास नहीं होता तो 2 मिनट में उठ के चले जाते हैं। दिस इज अभ्यास। सुनने का अभ्यास, बैठने का अभ्यास, चलने का अभ्यास, खाने का अभ्यास। अभ्यास कर रहे हैं तो बगैर लाइट के भी वो खाना मुंह में ही खाते हैं और कहीं नहीं जाता खाना। अभ्यास, दिस इज अभ्यास। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत सुंदर है, अगर अभ्यास करेंगे तो चीज इतनी पक्की हो जाएगी कि आखिरी समय में यही चीज काम आएगी और चीज काम नहीं आती है। उसके बाद क्या है, दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह, जो पूर्ण परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो क्या करें, वो भगवान के नाम को पकड़े। और जो नाम आपकी, फिर वही आपकी आत्मा को अच्छा लगता है उसको पकड़िए। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो मंत्र जो आपके ऊपर है,
सारी चीज आपकी, सिस्टम हमारा, आप एडॉप्ट करके देखिए कितना आनंद है। मैंने 40 साल नौकरी की है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा हूं। आप तो सब फौजी हैं, जानते ही हैं बड़े अफसरों के साथ क्या होता है, कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप। उसके बाद भी कोई दिमाग के अंदर टेंशन नहीं, इतना सब कुछ होने। 24 घंटे के 24 घंटे हम लोग काम किया करते थे अपने ऑफिस के लिए। 24 में 18 घंटे तो करते ही हैं। रात को एयरपोर्ट, सुबह एयरपोर्ट, दोपहर को एयरपोर्ट, जब देखो तब एयरपोर्ट लगा रहता था। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को ले रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। 24 घंटे, मगर कभी दिमाग के ऊपर ये प्रेशर नहीं हुआ कि अरे इतना काम हम करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है उसका। जो कुछ किया परमात्मा को समर्पित करके किया, जैसे फौजी लोग करते हैं, सब कुछ समर्पित कर दिया देश के लिए। ये है। तो ये हुआ उस प्रभु का नाम। यहां पर जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से बैठे, जैसे बैठे हुए हैं, सुख आसन। बहुत से कहते हैं सिद्धासन से बैठिए, बहुत से कहते हैं दो जानू होके बैठिए। नहीं, जो आसन आपको सबसे ज्यादा इजी और आराम से बैठ सकते हैं उस पर बैठिए। कोई प्रेशर नहीं है आसन का, मंत्र का कोई प्रेशर नहीं है। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे वह पकड़िए। रास्ता अखिल भारतीय सन्मत सत्संग का पकड़िए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।